Hello class 9 students, welcome to Starbuck Academy. I am Dr. Ananya Dixit, your biology educator. और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के MCQs जो आपका चैप्टर 5 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट MCQ, द बैरियर बिटवीन द प्रोटोप्लाज्म एंड द आउटर एनवायरनमेंट इन एन एनिमल सेल इज। अब इनमें बोला गया है कि एनिमल सेल जो है उसमें जो उसका इंटरनल एनवायरनमेंट है और जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उन दोनों को कौन सेपरेट करके रखता है, कौन सा बैरियर है और उसको हम क्या बोलते हैं। तो हमें पता है कि ये सेल होता है। सेल के जो आउटर मोस्ट लेयर होती है एनिमल सेल में वो काय की होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की होती है ना। और यही जो है वो प्रोटोप्लाज्म और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को सेपरेट करती है। ये एक सिलेक्टिवली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Plasma membrane is the outer lining of the cell which separates the protoplasm and the external environment. अब ये प्रोटोप्लाज्म क्या होता है मैंने ये बताया था कि जो सेल होता है ओके उसमें न्यूक्लियस होता है और उसमें फ्लूइड स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और ये जो न्यूक्लियस है उसको हम न्यूक्लियस को तो न्यूक्लियस ही बोलते हैं ओके। अब इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म ओके। फिर से बता दिया मैंने, आई होप आपको प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में डिफरेंस क्लियर होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट MCQ की तरफ। राइबोसोम्स आर द सेंटर फॉर। राइबोसोम्स जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट होते हैं और जहां ये प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं, जिन भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करने का, प्रोटीन बनाने का ओके। फैट सिंथेसिस गलत आंसर, शुगर सिंथेसिस रॉन्ग, प्रोटीन सिंथेसिस इज द करेक्ट ऑप्शन ओके। The ribosomes found within all living cells that serves as a primary site of biological protein synthesis. ये क्या होता है? ये प्राइमरी साइट होता है जहाँ पे प्रोटीन को बनाया जाता है, प्रोटीन सिंथेसिस का फंक्शन होता है ओके। कौन करता है ये? राइबोसोम। थर्ड MCQ, the complete breakdown of glucose in presence of oxygen in the cells takes place. अब हमें बताना है कि जो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है विद इन द सेल, ये सेल के भी कौन से पार्ट में हो रहा है? तो कौन से पार्ट में हो रहा है? इन द, और क्या लिखा है यहाँ पे? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ओके। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है तो वो कौन से पार्ट में होता है? हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वही एनर्जी रिलीज करती है, ATP रिलीज करती है ओके। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट हमें पता है कि ये क्या होता है, क्लोरोफिलिन में प्रेजेंट होता है। राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस के लिए होता है और लाइसोसोम्स जो है वो क्या है? सुसाइड बैग है, क्योंकि इनके पास होते हैं बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स। नेक्स्ट MCQ ओके, पहले हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया इनसाइड द सेल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है तो ये पूरी प्रोसेस सेल के अंदर किस पार्ट में होगी? माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। लाइसोसोम स्टोर्स, अब हमें बताना है कि जो लाइसोसोम्स है, अभी भी मैंने बताया लाइसोसोम्स को हम बोलते हैं सुसाइड बैग्स। तो लाइसोसोम्स स्टोर्स, सो लाइसोसोम्स में क्या होता है? DNA नहीं होता है, फैट्स भी नहीं होता है, RNA भी नहीं होता है, हाँ हाइड्रोलिटिक एंजाइम जरूर होते हैं। और ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है, करेक्ट ऑप्शन है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम मतलब डाइजेस्टिव एंजाइम, ऐसे एंजाइम्स जो ब्रेक डाउन में हेल्प करते हैं। किसके ब्रेक डाउन में? ये जो लाइसोसोम्स होते हैं, ये सुसाइड बैग हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके पास होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम या फिर हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ये क्या करते हैं कि जब भी कोई सेल अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा है, डैमेज हो गया है, रिपेयर नहीं हो सकता है, तो ये क्या करते हैं? बर्स्ट हो जाते हैं और डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करते हैं ताकि सेल जो है वो उसको ब्रेक डाउन कर सकें ओके। अब ये जो आपको पिक्चर दिख रही है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये जो ऑरेंज बबल टाइप बॉल्स टाइप दिख रहा है, ये क्या है? यही है हाइड्रोलिटिक एंजाइम ओके।
hydrolytic enzyme. A lysosome is a single membrane bound cell organelle which consists of enzyme that digest cell debris, foreign particles or dead or non-functional organelles. अब ये क्या करते हैं, लाइसोसोम जो होते हैं वो सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं, इनके पास सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन होती है, सेल ऑर्गेनेल है, इनके पास एंजाइम्स होते हैं जो कि क्या डाइजेस्ट करते हैं, वो डाइजेस्ट करते हैं डेब्रीज, फॉरेन पार्टिकल्स या फिर ऐसे सेल ऑर्गेनेल जो फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं, डेड हो चुके हैं, यहाँ तक कि ये सेल को भी डाइजेस्ट कर लेते हैं. इट कैन ऑल्सो डाइजेस्ट द वेस्ट प्रोड्यूस बाय द सेल्यूलर एक्टिविटीज. अब जो भी सेल्यूलर एक्टिविटीज के टाइम पे वेस्ट जनरेट हो रहा है वो भी लाइसोसोम्स जो हैं डाइजेस्ट कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू. ओके, यहाँ पे तो पहले ही आंसर आ चुका है. Do plant cell have large vacuoles each surrounded by a membrane known as? अब प्लांट सेल के पास जो होता है हमें पता है कि वैक्यूल्स होता है, वही जो एनिमल सेल है उनके पास वैक्यूल या तो बहुत छोटा होगा या फिर नहीं होगा. तो वैक्यूल्स क्या करता है ना कि ये रिजिडिटी बना के रखता है प्लांट सेल में. ये फुल ऑफ सेल सैप होता है. सेल सैप मीन्स इनमें बहुत मतलब इनमें फ्लूइड भरा होता है. ठीक है, जो फ्लूइड होता है उसको हम बोलते हैं सेल सैप. ओके, अब ये जो वैक्यूल्स हैं ये स्टोर करने का काम करते हैं और इसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसे हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट. क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट. द वैक्यूल इज इनक्लोज्ड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड अ टोनोप्लास्ट. अब यहाँ पे जो पिक्चर दिख रही है आपको, इसमें भी आपको दिख रहा है ये वैक्यूल है और ये वाला वैक्यूल पोर्शन है और ये जो मेम्ब्रेन है ये क्या है? टोनोप्लास्ट की मेम्ब्रेन है. ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू. Which molecule of a cell are known as the energy currency of the cell? अब इसमें हमें बताना है कि इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल है जिसे हम एनर्जी करेंसी बोलते हैं सेल की. तो किसे बोलते हैं हम? डीएनए. तो ये दोनों जेनेटिक मटेरियल होता है. जो एटीपी है वो सही आंसर है और जो एसईआर है, एसईआर मीन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये तो मॉलिक्यूल थोड़ी है, ये तो सेल ऑर्गेनेल है. तो इसका आंसर हम चेक कर लेते हैं. ATP is known as the energy currency of the cell. Okay? और ये ATP कौन रिलीज करता है? पावर हाउस ऑफ द सेल. और किसे बोलते हैं हम? माइटोकॉन्ड्रिया को. ATP stands for, हमें बताना है कि ATP का फुल फॉर्म क्या है? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, अमीनो ट्राइफॉस्फेट, अमीनो ट्राइग्लिसरोफॉस्फेट, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फोग्लिसराइड. ये तो बहुत ही इजी आंसर है. इसका सही ऑप्शन है ए, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. ATP stands for adenosine triphosphate. MCQ 8. Which cell organelle plays a crucial role in detoxifying many poisons and drugs? हमें ये बताना है कि कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जो डिटॉक्सिफाइंग में भी हेल्प करता है. डिटॉक्सिफाइंग मीन्स टॉक्सिन्स को, हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करने का काम करता है. टॉक्सिन मीन्स वेस्ट को. ओके, तो RER नहीं करता है, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है. क्या करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है? एक तो वो लिपिड और कोलेस्ट्रॉल बनाता है और ये क्या करता है? डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है काफ़ी सारे पॉइजन्स और ड्रग्स के लिए. RNA और DNA जो है वो तो सेल ऑर्गेनेल है ही नहीं, वो तो जेनेटिक मटेरियल है. ओके, द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर डज नॉट कंसिस्ट ऑफ राइबोसोम्स. इनके पास राइबोसोम्स नहीं होता. राइबोसोम्स किनके पास होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास. They are abundant in liver cell, which is the main organ for detoxification and play a crucial role in detoxifying many poisons and drugs. अब ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये प्रेजेंट होते हैं हमारे लिवर में. बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये कहाँ होते हैं? लिवर में होते हैं और ये लिवर में ही सबसे ज़्यादा डिटॉक्सिफिकेशन का काम होता है. और ये कौन करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. MCQ 9. Which of the following organelle possesses its own DNA and ribosomes? अब ये जो हमें दिए हैं इनमें से हमें बताना है कि कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जिनके पास खुद का DNA होता है. तो हमने पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया और जो प्लास्टिड्स होते हैं उनके पास DNA होता है और राइबोसोम्स भी होते हैं. ओके, तो ऑप्शन ए जो है वही करेक्ट आंसर है इसका. ऑप्शन ए, माइटोकॉन्ड्रिया इज द करेक्ट वन. आपको दिख रहा होगा कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है और माइटोकॉन्ड्रिया में जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है वो क्या है? DNA है. माइटोकॉन्ड्रियल DNA.
MCQ 10th। ओके पहले इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ऑल द मोस्ट डीएनए इज पैक्ड इन क्रोमोसोम्स विद इन द न्यूक्लियस। वैसे हमें पता है कि जो ज्यादातर डीएनए वो कहाँ होता है, क्रोमोसोम्स में होता है। क्रोमोसोम्स कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं। ओके माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो हैव अ स्मॉल अमाउंट ऑफ देयर ओन डीएनए। दिस जेनेटिक मटेरियल इज नोन एज माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। और जो माइटोकॉन्ड्रिया के पास डीएनए है उसको हम क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। क्वेश्चन 10th, When did Robert Hooke discover the cell? रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी कब करी थी? तो 1665 जो ऑप्शन ए है वही करेक्ट है। और कैसे करी थी? रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, बार्क लिया था और बार्क में से भी उन्होंने कॉर्क लिया था। कॉर्क क्या है, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव टिश्यूज होते हैं, है ना। कॉर्क लिया और उन्हें माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करी तो उनको बहुत सारे हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखा, मतलब छोटे छोटे रूम्स दिखे और उन्होंने इन रूम्स को क्या नाम दिया, सेल। सेल का मतलब ही क्या है, लिटिल रूम। ओके Cell was discovered by Robert Hooke in 1665 when he saw an empty box-like compartments in a very thin slice of cork under his माइक्रोस्कोप। 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी करी थी। उनने क्या देखा कि उनको एम्प्टी बॉक्स, खाली डिब्बे के समान कुछ कंपार्टमेंट्स दिख रहे थे और जब उन्होंने कॉर्क को माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करा था। क्वेश्चन 11, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो किससे बनी होती है, वो बनी होती है लिपिड एंड प्रोटीन से। सेलुलर्स एंड लिपिड्स, ये ऑप्शन गलत है। बी जो है वो सही है, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। सी भी गलत है, पेप्टाइडोग्लाइकेन एंड लिपिड्स, सेल्यूलोज एंड प्रोटीन, ये सारे ऑप्शंस गलत है। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। The plasma membrane consists of a lipid bilayer that is semi-permeable. The plasma membrane regulates the transport of materials entering and exiting the cell. प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, वो लिपिड बायलेयर से बनी हुई होती है और वो क्या होती है, सेमी परमिएबल होती है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है कि कुछ मटेरियल्स को ये ट्रांसपोर्ट करने के, ट्रांसफर करने के, एक्सचेंज करने में हेल्प करती हैं कि कौन सी चीज़ सेल के अंदर जानी चाहिए और कौन सी चीज सेल के बाहर आनी चाहिए। क्वेश्चन 12, डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर फाउंड इन। डाइजेस्टिव एंजाइम्स कौन से पार्ट में मिलते हैं सेल के? हमें पता है कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स मिलते हैं लाइसोसोम्स में। तो सही आंसर क्या है, प्रोटोप्लाज्म गलत है, सेल वॉल गलत है, सी ऑप्शन लाइसोसोम्स सही है क्योंकि लाइसोसोम्स को हम बोलते हैं सुसाइड बाय, क्योंकि इन्हीं डाइजेस्टिव एंजाइम से ये काफ़ी सारे मटेरियल जो वेस्ट मटेरियल हैं उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं। Lysosomes have digestive enzymes so to break down excess of worn out cell parts. Okay? जो सेल का एक्स्ट्रा में पार्ट है या खराब पार्ट है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। MCQ 13, What is the function of central vacuole in plants? वैक्यूल क्या होता है, सेंट्रल पार्ट होता है प्लांट का जिसमें वो फुल ऑफ सेल सैप होता है, मतलब उसमें फ्लूइड भरा हुआ होता है और ये स्टोरेज के काम आता है। तो किस किस का स्टोर करता है ये, स्टोर्स वाटर एंड डिसॉल्व न्यूट्रिएंट्स। फ्लूइड है तो पानी का स्टोर करेगा और क्या करता है ये, न्यूट्रिएंट्स को भी स्टोर करके रखता है। ओके कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस, ये गलत है क्योंकि फोटोसिंथेसिस कौन करता है, क्लोरोप्लास्ट करते हैं। रिलीज एनर्जी फ्रॉम स्टोर न्यूट्रिएंट्स, ये ऑप्शन भी गलत है। प्रोटेक्ट्स द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल, ये भी गलत है क्योंकि जेनेटिक मटेरियल कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है। स्टोर्स वाटर एंड डिसॉल्व न्यूट्रिएंट्स, द फंक्शन ऑफ द सेंट्रल वैक्यूल इन प्लांट इज टू स्टोर वाटर एंड डिसॉल्व न्यूट्रिएंट्स। अब हम चलते हैं हमारे 14th MCQ पे। Beside nucleus DNA is also present in, अब ये मैं बता चुकी हूँ, ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया है कि न्यूक्लियस के अलावा डीएनए कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स में होता है या फिर हम क्लोरोप्लास्ट भी बोल सकते हैं। राइबोसोम्स एंड गोल्गी अपैरेटस, गलत आंसर। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट जो ऑप्शन बी है वो सही आंसर है। लाइसोसोम्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गलत है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया भी गलत है। सही आंसर क्या है, बी। Mitochondria and chloroplasts have their own DNA which is separate from the DNA found in the nucleus of the cell. Okay? इनके पास अपना खुद का DNA होता है और जो न्यूक्लियस में DNA उससे ये DNA अलग होता है। And both organelles use their DNA to produce many proteins and enzymes required for their function. और इनके पास DNA होता है ताकि ये प्रोटीन सिंथेसिस कर सके
और जो भी ये फंक्शन कर रहे हैं उसमें प्रोटीन की ज़रूरत होती है, इसलिए प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए इनके पास डीएनए होता है ताकि ये प्रोटीन सिंथेसाइज कर सकें। ओके, MCQ 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। हमें इसमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन एग्जाम्पल सेल ऑर्गेनेल्स का नहीं है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो सेल ऑर्गेनेल है, गोल्जी अपैरेटस भी सेल ऑर्गेनेल है, लाइसोसोम्स भी सेल ऑर्गेनेल है, पर डी ऑप्शन क्या है, फैट जो है वो सेल ऑर्गेनेल नहीं है। फैट क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन होता है। न्यूट्रिएंट होता है ये डाइट में प्रेजेंट होता है हमारी। ओके, फैट इज नॉट अ सेल ऑर्गेनेल बट इट इज अ कंपाउंड ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। इसका कंपाउंड है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का कंपाउंड है एंड एन एसेंशियल पार्ट ऑफ अ डाइट, और हमारी डाइट में ये प्रेजेंट होता है अलॉन्ग विथ कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स एंड प्रोटीन्स। ओके, जैसे कि हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट ज़रूरी है, प्रोटीन ज़रूरी है, विटामिन ज़रूरी है, वैसे ही डाइट में फैट्स भी प्रेजेंट होता है। ओके, तो यहाँ पे जो है हमारे MCQs द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के होते हैं कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आज ही स्टेप अप एकेडमी को सब्सक्राइब करिए, जहां आपको मिलता है KG से लेकर 12 तक के सारे सब्जेक्ट्स के सारे वीडियोस फ्री, साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि नीट, JEE, CUET की भी प्रिपरेशंस होती हैं। थैंक यू।